अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स सेकंड ईयर। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले आप सब लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी। तो इन दोनों टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ। वो वीडियोस जो हैं उनके लिंक मैं यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ, और ये ऊपर आई मार्क पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक्स उसके मिल जाएंगे। तो पहले इस टॉपिक को समझने से पहले आप इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स ज़रूर क्लियर कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, या जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं वो क्या होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जी। ठीक है, जो कि हमारा इससे पिछला टॉपिक था। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका क्या मतलब होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ी थी कि इट इज़ दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है जी, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट द फील्ड बाय कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, डेल्टा वी से आपने इसको शो किया था, यहाँ वी बी माइनस वी ए। ये बी और ए क्या है जी? ये दो प्लेट्स थी जिसके अगेंस्ट आपने एक दफ़ा मैं अगर वो उसकी जो डायग्राम है वो अगर आपको रिवाइज करवा दूं, ये इस तरह से डायग्राम थी कि ये दो प्लेट्स थी। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था। इन दोनों के दरमियान सपोज डिस्टेंस डी है। तो अगर ये कोई चार्ज मौजूद है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अगर आपने इस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना है, मतलब ए से बी की तरफ लेके जाना है, तो फिर आपको इसके ऊपर एक वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड। तो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है जी, उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया था। ठीक है जी। अब एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस चार्ज पे जो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई कर रही है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जिसे क्यू नोड ई से हम लोगों ने शो किया था। ठीक है जी। तो अगर आपने इसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना है, मतलब तो वो फिर आपको ये है कि वो जो है जो अप्लाइड फोर्स है उसके ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। अब वापस आएँ, ये जो टॉपिक था उसमें जो वर्क डन को अगर हम यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहें, जो वर्क डन की डेफिनेशन होती है एफ इंटू डी। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है अगेंस्ट दी चार्ज, तो वो ये है कि वहाँ पर एंगल 180 बन रहा है। एफ डी कॉस थीटा होता है ना, तो थीटा 180, तो उस वजह से कॉस 180 -1 होता है। तो ये माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आ गया जी। ठीक है, तो ये ऑपोजिट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ताकि उसको आप जो है वो फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा सकें। तो आपने ये सिंपल जो वैल्यू है वर्क डन की, ये जो वैल्यू है माइनस क्यू नॉट डी इंटू डी, ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, इस रिलेशन में पुट कर दी। ठीक है, तो ये जो है इसकी वैल्यू इस तरह से आ गई, माइनस क्यू नॉट ई डी इसकी जगह, और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी बी माइनस वी ए किसके बराबर आ गया जी? माइनस ई इंटू डी के बराबर आ गया। अच्छा, यहाँ पे अब अगर आप ई को अलहदा करें तो ई किसके बराबर आ जाता है जी? ई बराबर आ जाता है माइनस वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है जी, ये उधर चला गया, और ये जो टर्म है इसको आप डेल्टा वी कहते थे, तो डेल्टा वी ओवर डी आ गया। तो सिंपल इस फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने एक्सप्रेस कर दी। और डी क्या था? दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जो कि आप अभी मैंने डिस्कस किया था। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों प्लेट्स बहुत क्लोज हैं, ठीक है, ये जैसे हमने डिस्कशन की थी कि अगर ये दोनों प्लेट्स बहुत क्लोज हों एक दूसरे के, कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर बहुत स्मॉल हो, डेल्टा आर अगर आपको वो डिस्टेंस मिले, तो डी की जगह आप लोगों ने पुट कर देना है जी डेल्टा आर, इन्फिनिटली स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर। तो ये आपका फाइनल रिलेशन बन जाता है ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ठीक है जी। और ये जो टर्म है कि इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो टर्म है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, इसे कहा जाता है जी पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट जो होता है ये एक मैथमेटिकल टर्म है जो किसी भी
स्केलर टर्म की मैक्सिमम वेरिएशन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल किस डायरेक्शन में मैक्सिमम वेरी कर रहा है, तो हमने पोटेंशियल का ग्रेडियंट ले लिए जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। माइनस साइन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है जी, ये हम लोगों ने देखा था कि जिस डायरेक्शन में जो फील्ड है वो बढ़ रही है, फील्ड किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, बी से ए की तरफ, पोटेंशियल किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ए से बी की तरफ। तो ऑपोजिट इनका रिस्पॉन्स आपको नज़र आ रहा है कि इस डायरेक्शन में अगर फील्ड बढ़ रही है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे ए से बी की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है और जबकि पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो वेरिएशन है वो इस फॉर्म में आप फिर इसको डिस्कस कर रहे हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, यही जो रिलेशन है टेक्स्ट बुक में तो हमने खैर इसको इसी तरह यूज़ किया जी, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली इस पर अगर आप लिमिट अप्लाई कर दें तो फिर यही रिलेशन जो है वो आपका जो है वो कुछ इस तरह से बन जाता है, माइनस डी वी ओवर डी आर। ठीक है जी, जो है वो डेरिवेटिव आप उसका ले लेते हैं। ठीक है जी, डिफ्रेंसिएशन जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, तो माइनस डी वी ओवर डी आर। और अगर ये हायर क्लासेस में हम देखें तो इसको एक डेल ऑपरेटर, ये जो टर्म यूज़ की हुई है यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड डेल ऑपरेटर, जो कि 3 डायमेंशन में अगर आप इसकी वेरिएशन को स्टडी कर रहे हैं तो फिर डेल ऑपरेटर आ जाता है, जो कि यहाँ पर आर में अगर तीनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हों, एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि टेक्स्ट बुक में तो नहीं खैर, लेकिन आप इसको भी देख सकते हैं। फिर एक और चीज़ याद रखिएगा कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क डन और चार्ज के रेफरेंस से इसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, तो इट इज़ अ स्केलर टर्म। लेकिन जब आप इसकी वेरिएशन की बात करेंगे, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर की बात करेंगे, जिसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा है, तो ये स्केलर नहीं है जी। ठीक है, ये क्या है, ये एक वेक्टर टर्म है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये एक मैक्सिमम वेरिएशन शो कर रहा है जो कि एक ख़ास डायरेक्शन में आपको मिलेगी, और वो डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंगली ही आपको मिल रही होगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ हम इसके हवाले से देख रहे हैं, और नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, फिर यहाँ से अगर आप इसी रिलेशन पे गौर करें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और भी यूनिट मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जिसकी बात हुई थी पीछे, इसका यूनिट आप लोग पढ़ चुके हैं, न्यूटन पर कूलम था, फोर्स पर यूनिट चार्ज से। ठीक है जी, वो टॉपिक की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो अगर उसका वहाँ पे रिलेशन के अकॉर्डिंगली न्यूटन पर कूलम था, तो यहाँ पे रिलेशन के अकॉर्डिंगली आपको मिल रहा है वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर जो है ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है कि वोल्ट पर मीटर जो है जी ये न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है। अगर आप वोल्ट की डेफिनेशन ओपन करें तो वो जॉल पर कूलम था। ठीक है जी, जॉल होता है न्यूटन मीटर, और कूलम नीचे आ गया तो कूलम इंटू मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो गया तो ये न्यूटन पर कूलम बन जाता है। तो ये टेक्स्ट बुक में ये सारी डिस्कशन की जा चुकी है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं जी और ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अलावा एक साइड इंफॉर्मेशन पे भी ये जो मेंशन किया हुआ है जी, EEG, ये भी अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी। ठीक है, EEG मीन्स इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ब्रेन की एक्टिविटी से मेजर किया जा रहा होता है उसकी वेरिएशन को शो करता है। ये ग्राफ है जो कि ब्रेन की वेरिएशन हमें शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप इसमें देखते हैं कि ये टेक्स्ट बुक में उसने बस ये डायग्राम बनाई है कि एक नॉर्मल ब्रेन का ग्राफ किस तरह से होता है, तो वो ये है, और एक अब नॉर्मल ब्रेन का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वेरिएशन टाइम के साथ इस तरह हो जाएगी। जिस तरह लास्ट टाइम आप लोगों ने ECG पढ़ा था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, वो हार्ट की वेरिएशन का था। इसी तरह से ब्रेन की वेरिएशन के लिए EEG हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है जी, होपफुली आपका इससे रेलेवेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मेंशन करें जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।